गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि आप कितना समझ पाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर मेरे पास और मैं पहले कोशिश करूँगा कि आप बनाएं। अगर नहीं बन पाते तो फिर मैं हेल्प करूँगा आपकी। तो थोड़ा सा टेंस को देख लेते हैं। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो है सेंटेंस के एंड में ता है, ती है और ते है आता है, या फिर आदतन किए जाने वाले कामों का इसमें जिक्र होता है। जैसे माताजी खाना बनाती हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मेरी बहन शाम को घर का काम करती है, मैं स्कूल जाता हूँ, हम शाम को खेलते हैं। तो ये आदतन किए जाने वाले काम हैं। ठीक है। अब रूल नंबर फर्स्ट ये है इसका कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। और रूल नंबर 2 ये है कि एस और यस इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनका भी इस्तेमाल होता है इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या कोई नाम, यहाँ पर राजू है। और प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे और आई है तो सिंगुलर रखते, इसको हम प्लूरल में हैं। और थर्ड रूल इसका ये है कि वाइल मेकिंग नेगेटिव, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डज नॉट तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और डू नॉट होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और रूल नंबर 4 इसमें यह है कि इन इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड्स पहले आते हैं। ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि आप भी कितना रिटेन कर पाए हैं या कितना जानते हैं इसको। सूरज पूरब से निकलता है, ये पहला सेंटेंस है। इसमें सूरज हमारा सब्जेक्ट है, तो सूरज के लिए क्या आएगा? द सन, द सन। अब जो है निकलने की या उदय होने की जो अंग्रेजी है वो है राइजेस। राइज होती है लेकिन यहाँ पर राइजेस ही आएगा क्योंकि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। राइट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। पूरब को कहते हैं ईस्ट। ठीक है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी के लिए आ गया द अर्थ। अर्थ से पहले हमेशा द लगाते हैं, द अर्थ। इसमें दो वर्ब हैं घूमने के लिए, एक तो आता है रिवॉल्व्स और एक आता है मूव्स। तुम रिवॉल्व, रिवॉल्व। अब आपको ये देखना है कि इसमें रिवॉल्व्स आएगा या रिवॉल्व ही रहेगा। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम एस लगा देंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है, ये कैपिटल है सन। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। तो मेरे पिताजी सब्जेक्ट हो गया, तो इट इज माई फादर। अब पढ़ने की लगाएंगे। सब्जेक्ट की फौरन बाद क्या आता है? सब्जेक्ट की फौरन बाद वर्ब आता है। राइट। पढ़ने की रीड होती है। अब यहाँ पर तय करेंगे कि रीड आएगा या रीड्स आएगा, बताइए आप लोग। एस इसमें लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर। रोज के लिए आता है डेली। जैसे आप एवरी डे भी कर सकते हैं। क्लियर। फिर है हम स्कूल जाते हैं, तो हम यानी कि वी सब्जेक्ट, जाने की अंग्रेजी लगाएंगे आप। जाने की होती है गो। अब देखिए एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, चेक कीजिएगा। इसमें नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। वी गो टू स्कूल। बहुत आसान सेंटेंस है। यानी कि ये आ रहा है सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट आया आपका। ठीक है। मेरी बहन स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो मेरी बहन की अंग्रेजी पहले आएगी, माई सिस्टर। भोजन बनाने के लिए एक वर्ड आता है कुक। तो अब ये देखिए कुक आएगा या कुक्स आएगा? यहाँ पर कुक्स आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। माई सिस्टर कुक्स द। स्वादिष्ट के लिए क्या वर्ड आता है? स्वादिष्ट। टेस्टी तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है। एक और वर्ड देखिएगा आप, डिलीशियस, डिलीशियस। माई सिस्टर कुक्स द डिलीशियस। और खाने के लिए आता है फूड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, तुम सदैव सच बोलते हो। तो तुम के लिए आएगा यू।
और सदैव के लिए आए पहले, यू ऑलवेज, और बोलने के लिए आए अब स्पीक। ये तय करना है कि एस आएगा या नहीं आएगा, तो यहां पर ये यू है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां नहीं आएगा, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं नेगेटिव वाले। सरला झूठ नहीं बोलती है, तो सरला नेगेटिव में बताया था मैंने आपको कि इसमें डू नॉट का या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट, और प्लूरल होता है तो डू नॉट। सरला, तो यहां पे डू नॉट या डज नॉट? डज नॉट। सरला सिंगुलर है। सरला डज नॉट टेल ए लाई। झूठ बोलने के लिए क्या आता है? टेल ए लाई। ठीक है, झूठ, फुल स्टॉप। सरला डज नॉट टेल अ लाई। अब हम आते हैं अगले पेज पर। हम कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो हम किया जाएगी वी। डू नॉट या डज नॉट में से क्या आएगा? वी डू नॉट। और शोर मचाने की क्या आती है? मेक। मेक, मेक में देखना है कि क्या आना है। मेक में मेक अ नॉइज इन द क्लास। वी डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं। बच्चे, द चिल्ड्रन अब डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा? चिल्ड्रन यानी कि एक से ज्यादा बच्चे हैं, बच्चा है, तो डू नॉट। द चिल्ड्रन डू नॉट रीड बुक्स नाउ। द चिल्ड्रन डू नॉट रीड बुक्स नाउ। अब के लिए आ गया नाउ, और पढ़ने के लिए आपको मालूम ही है रीड। यह लड़का पतंग नहीं उड़ाता है, तो यह के लिए आता है दिस बॉय। बताइए डू नॉट या डज नॉट? डज नॉट। दिस बॉय डज नॉट। और उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई अ काइट। दिस बॉय डज नॉट फ्लाई अ काइट। कुछ लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं, कुछ लोग के लिए क्या आएगा? सम पीपल। बताइए डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा? डू नॉट आएगा। डू नॉट। और मदद करने की हेल्प। सम पीपल डू नॉट हेल्प द पुअर। द पुअर, अगर आप द पुअर कह रहे हैं तो उसमें सभी गरीब लोग आ गए जनरली। ठीक है। नाउ वी कम टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव दो तरह से बनते हैं, एक WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझको जानते हो? तो उसमें डू पहले आ जाएगा। डू यू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है और यू के साथ प्लूरल ही इस्तेमाल, प्लूरल है ना ये, तो उसके साथ डू होता है। डू यू। और जानने की क्या होती है भाई? जानने की होती है नो। डू यू नो। और मेरी, मुझे, यानी कि डू यू नो मी? क्वेश्चन मार्क। क्या राजू एक मधुर गीत गाता है? राजू के हिसाब से यहां पर आ जाएगा डज। राजू। गाने की, गाने की, डज राजू सिंग अ। मधुर की, स्वीट। और सॉन्ग, गाने की। ठीक है। एक तो होता है गाना और एक है गाना गाना। गाना गाने की सिंग और गाने की सॉन्ग। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन। क्या मिस्टर गुप्ता हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो डज मिस्टर गुप्ता। और पढ़ाने की क्या होती है? टीच। और हमें, हमारी, यानी कि अस। और मैथ्स, MATHS, मैथ्स। डज मिस्टर गुप्ता टीच अस मैथ्स? एंड क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मत भूलें आप क्वेश्चन मार्क को लगाना इंटेरोगेटिव में। अब है क्या मास्टर साहब अक्सर तुम्हें डांटते हैं? क्या? तो डज, मास्टर साहब की द टीचर ही आती है। डज द टीचर। ऑफन, अक्सर की क्या आएगी? ऑफन, OFN।
Often, इसे ऑफ्टन भी कहते हैं, दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है। डज द टीचर ऑफन, डांटने की क्या होती है? स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड, और तुम्हें की यानी कि यू। डज द टीचर ऑफन स्कोल्ड यू। अब ये WH वर्ड वाले आ रहे हैं। तुम किसे पुकारते हो? किसे की क्या आती है? हु। इसके फौरन बाद डू, फिर यू। हु डू यू कॉल, ठीक है, हु डू यू कॉल, यू के हिसाब से यहाँ पे डू, सब्जेक्ट के हिसाब से ही रखे जाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब्स। वह रोज सुबह मंदिर क्यों जाती है? वह रोज सुबह मंदिर क्यों जाती है? तो क्यों की अंग्रेजी पहले आएगी इसमें, वाई। अब वह है तो यहाँ पे डज ही आएगा भाई, वाई डज वह शी, और फिर गो टू टेम्पल, रोज सुबह, एवरी डे in the morning, in the morning। तो ये बना why does she go to temple every day in the morning and question mark।